हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, तो प्यारे बच्चे, हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में देखने जा रहे हैं जो है कि पार्टिसिपल को हम लोगों ने देखा था, और पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल को कल हम लोगों ने देखा था। उसकी परिभाषा, एग्जाम्पल, पहचानने का तरीका और साथ साथ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों जो है किसके बारे में, तो पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। ठीक है, देखिए, तो पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए, तो पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पास्ट पार्टिसिपल देखिए, तो इसमें होता है कि हिंदी में, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके अंत में हुआ शब्द जुड़ा होता है। ठीक है, तो हिंदी की ऐसी क्रियाओं को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं जो क्रिया पास्ट पार्टिसिपल होती है उसका तीसरा रूप लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, हो गया। अब देखिए, पास्ट पार्टिसिपल, देखिए यहाँ पे नोट याद रखिएगा। पास्ट पार्टिसिपल भूतकाल में समाप्त हो चुका होता है। ठीक है, चलिए, अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, तो बातचीत को हम लोग आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए, थोड़ा स्याही डाल लें। हाँ, तो प्यारे दोस्तों, देखिए, कह रहा है कि पास्ट पार्टिसिपल भूतकाल में समाप्त हो चुका होता है, उसके बाद इसका कोई प्रभाव नहीं
पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसको नोट कर लिए है ना। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, और अब शार्ट में समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए तो वर्ब हो गया। ठीक है, वर्ब के अंत में हो गया हुआ शब्द, हुआ शब्द। ठीक है, हुआ शब्द। ठीक है, जुड़ा रहेगा तो हिंदी की ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल होगी तो उस क्रिया का कौन सा रूप लिखेंगे? तो तीसरा रूप हम उस क्रिया का क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब जैसे ध्यान दीजिए, जैसे में देखते हैं। ठीक है, तो जैसे में हो जाएगा कि मैंने एक जला हुआ मकान देखा। मैंने जला हुआ मकान देखा। ठीक है, देखिए तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है, लेकिन ये जलना शब्द मेन वर्ब है और इसके अंत में हाई हुआ शब्द जुड़ा है ना, तो जला हुआ हाई शब्द का क्या कहलाएगा? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो जब अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे बाबू तो इसमें क्रिया का कौन सा रूप लिखेंगे? तो तीसरा रूप लिखेंगे। तो देखिए कर्ता मैंने की मीनिंग क्या होगी? आई। अब मेन वर्ब क्या है? देखना। तो सी माने देखना, सेकेंड फॉर्म सा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का है। एक जला हुआ मकान, तो एक की अंग्रेजी ए। बर्न माने होता है जलना, परंतु ये पास्ट पार्टिसिपल है तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बर्नट। और हाउस माने क्या हो जाएगा? मकान। ठीक है, फुल स्टॉप। समझ में आ रही बातचीत? तो अब यहाँ पे क्या है प्यारे दोस्तों? तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, हारे हुए सैनिक वापस आ गए। हारे हुए सैनिक वापस आ गए। ठीक है, चलिए हारे हुए सैनिक वापस आ गए। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो देखिए हारना शब्द मेन वर्ब होता है, इसके अंत में हुए शब्द जुड़ गया, तो अब ये क्या हो गया बाबू? पास्ट पार्टिसिपल। तो कौन वापस आ गए? हारे हुए सैनिक है, पूरा सब्जेक्ट है। तो हारना का होता है डिफीट। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डिफीटेड। सोल्जर माने क्या होता है? सैनिक। इसका बहुवचन है तो सोल्जर्स कर देंगे। वापस आना का मतलब कम बैक, इसका सेकेंड फॉर्म क्या कर देंगे? केम बैक, क्योंकि वाक्य किस टेंस में है? पास्ट इंडिफिनिट में। चलिए हो गया। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है ना, देखिए वह अपने थके हुए कदमों से और नहीं चल सका है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए तो थके हुए, थकना है, इसके साथ हुए शब्द आया है तो है पूरा क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल। तो प्यारे दोस्तों यूज ऑफ कुड है तो कर्ता वह की अंग्रेजी क्या लगा देंगे? ही। सहायक क्रिया क्या लगा देंगे? कुड। ठीक है, चलना का क्या हो जाएगा? वॉक। ठीक है, और अधिक। ठीक है, देखिए निगेटिव भी है ना, तो नॉट लगा लेंगे। वॉक माने क्या हो जाएगा? चलना। ठीक है, और अधिक का हो जाएगा एनी मोर माने और अधिक। ठीक है, थके हुए कदमों से, तो से के अंग्रेजी विद हो जाएगा, और अपने का हो जाएगा हिज, और टायर माने ठकना, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टायर। तो अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया। कदम का स्टेप, आई प्लूरल है तो स्टेप्स। ठीक है, देखिए अगला एग्जाम्पल, मुरझाया हुआ फूल नहीं खिलता है। ठीक है दोस्तों,
तो देखिए मुरझाया हुआ, तो मुरझाना आपका वर्ब है, इसके अंत में हुआ शब्द आ गया, तो ये क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो कौन नहीं खिलता है, मुरझाया हुआ फूल। देखिए तो अभी मुरझाया हुआ शब्द किसके बारे में बता रहा है, फूल के बारे में, तो ये एडजेक्टिव भी हो गया। और आपको पता ही है, शुरू में ही हमने बताया कि पार्टिसिपल कोई भी होता है तो अपने आप में क्या होता है दोस्तों, एडजेक्टिव होता है। तो मुरझाया हुआ, तो फेंट माने मुरझाना, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फेंटेड। और फ्लावर माने क्या हो जाएगा, फूल, तो फेंटेड फ्लावर। ठीक है, डज नॉट। ठीक है, खिलना का मीनिंग क्या होता है, ब्लॉसम। ठीक है, ब्लॉसम। ठीक है, बस यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे, ब्लॉसम मतलब खिलना। ठीक है, बस। तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए तो प्यारे दोस्तों, ये 3 आप लोगों को घर से करने के लिए है, इन 3 क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर बाकी अगली वीडियो में अगले परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ हम मिलते हैं। तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।